नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिमी सिंहभूम से बड़ी खबर मिल रही है, जहां चक्रधरपुर रेल मंडल में नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। नक्सलियों ने बम विस्फोट कर रेलवे ट्रैक उड़ा दिया है। आपको बता दें, गोइलकेरा और पोसैता स्टेशन के बीच बम विस्फोट किया गया है। घटनास्थल पर नक्सलियों ने बैनर और पोस्टर भी लगाए हैं। हावड़ा मुंबई मेन ट्रैक पर ट्रेनों का आना जाना ठप हो गया है। चक्रधरपुर रेल मंडल के कई स्टेशन पर ट्रेन भी रोक दी गई है और सुरक्षा को लेकर कई ट्रेनों को रोका गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पश्चिमी सिंहभूम से बता रहे हैं, जहां नक्सलियों का तांडव देखने को मिला। बताया जा रहा है कि चक्रधरपुर रेल मंडल में नक्सलियों का तांडव देखने को मिला है। नक्सलियों ने बम विस्फोट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है, जिसकी वजह से गोइलकेरा और पोसैता स्टेशन के बीच ट्रेनों को रोक दिया गया है। बताया जा रहा है कि यहीं पर बम विस्फोट किया गया था। नक्सलियों ने घटनास्थल पर बैनर और पोस्टर भी लगाए हैं, जो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा भी रहे हैं। ये लाल कलर का ये पोस्टर आपको नजर आ रहा होगा, जिसमें धमकी भी दी गई है। चक्रधरपुर रेल मंडल के कई स्टेशन पर फिलहाल ट्रेन को रोक दिया गया है। सुरक्षा को लेकर कई ट्रेनों को रोका गया है। और अब आप ब्लास्ट के पीछे की वजहों को भी जान लीजिए कि आखिर ये ब्लास्ट क्यों किया गया। तो झारखंड में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। बंद शुरू होते ही नक्सलियों ने चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा और पोसैता रेलवे स्टेशन के बीच पोल संख्या 356, 29A और 31A के बीच थर्ड लाइन में विस्फोट कर रेल पटरी जो है उसे उड़ा दिया है। साथ ही घटनास्थल को बैनर और पोस्टर से पाट दिया है, जिससे हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया। भाकपा माओवादी नक्सलियों ने गुरुवार रात करीब 12:30 बजे गोइलकेरा और पोसैता स्टेशन के बीच बम विस्फोट कर रेल पटरी उड़ा दी है, जिसके बाद एहतियात के तौर पर ट्रेन संख्या 18030 शालीमार कुर्ला अप एक्सप्रेस ट्रेन को गोइलकेरा स्टेशन पर ही रोक दिया गया है। तो विस्फोट के बाद इन ट्रेनों को रात में रोक दिया गया। हम आपको एक एक करके उन ट्रेन के नाम भी बता रहे हैं और नंबर भी बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं योग नगरी ऋषिकेश पुरी उत्कल एक्सप्रेस की, जिसे बताया जा रहा है इसकी ट्रेन संख्या 18478 को रोका गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 10:08 से ही ये ट्रेन खड़ी है। और अगली ट्रेन की अगर बात करें तो 12905 पोरबंदर शालीमार एक्सप्रेस ट्रेन, जो मनोहरपुर में रात 10:08 से खड़ी की गई है। अगली ट्रेन की अगर बात करें तो ट्रेन संख्या 18006 जगदलपुर हावड़ा एक्सप्रेस मनोहरपुर में रोकी गई है। करीब 10:08 से ही ये ट्रेन यहीं पर खड़ी है। अगली ट्रेन की बात करें, ट्रेन संख्या 18030 शालीमार LTT एक्सप्रेस गोइलकेरा में रात 11:30 बजे से करीब खड़ी की गई है। ट्रेन संख्या 12102 शालीमार LTT एक्सप्रेस टाटा में रात करीब 10:08 से ही खड़ी की गई है। ट्रेन संख्या 12102 शालीमार LTT एक्सप्रेस टाटा में रात 10:08 से ही खड़ी है। इसके अलावा ट्रेन संख्या 12129 पुणे हावड़ा एक्सप्रेस राउरकेला में खड़ी की गई है। ट्रेन संख्या 12810 हावड़ा CSMT एक्सप्रेस चक्रधरपुर में रात से ही खड़ी है। ट्रेन संख्या 12222 हावड़ा पुणे एक्सप्रेस चक्रधरपुर में ही रात से खड़ी की गई है। आगे अगर इस लिस्ट में बात करें तो ट्रेन संख्या 12151 LTT शालीमार एक्सप्रेस राउरकेला में रात से ही खड़ी है। ट्रेन संख्या 12130 हावड़ा पुणे एक्सप्रेस टाटा में रात से ही खड़ी की गई है। ये वो ट्रेन है जो अभी जिसका परिचालन ठप है। पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर रेल मंडल के गोइलकेरा और पोसैता रेलवे स्टेशन के बीच बीती रात को माओवादियों ने बम विस्फोट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है।
फिलहाल मैं वो घटनास्थल पर मौजूद हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं जो ये थर्ड रेल लाइन है, कारो ब्रिज के पास थर्ड रेल लाइन में यहाँ विस्फोट कर नक्सलियों ने बीती रात को जो ट्रैक उड़ा दिया गया है उसकी मरम्मती का काम अभी चल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ विस्फोट इतना ज़ोरदार था कि रेलवे पटरी के नीचे जो स्लीपर कंक्रीट के लगे होते हैं वो 3 कंक्रीट यहाँ पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और उसके बाद से बीती रात से यहाँ ट्रेनों का परिचालन इस रूट पर पूरी तरह, ये हावड़ा मुंबई मेन रूट है और इस पर ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से रोक दिया गया था। हालांकि अभी कुछ देर पहले दोनों जो बाकी ट्रैक है उसको चेकिंग करने के बाद, जांच करने के बाद रेलवे द्वारा उस दोनों ट्रैक पर, मेन ट्रैक जो 2 हैं उस पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। लेकिन इस ट्रैक पर जो थर्ड रेल लाइन है जहां पर विस्फोट कर ट्रैक को उड़ा दिया गया था, वहां मरम्मती का काम अभी भी चल रहा है और कई घंटे इसमें लगने की संभावना है। तो यहाँ जो ये ट्रैक की मरम्मती का अब काम चल रहा है, यहाँ जो ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है इसके रेल की जो पटरी है इसको काट कर हटाया जाएगा और उसके बाद नया रेल जो लाइन है, पटरी है, उसको बिछाया जाएगा, यहाँ पर स्लीपर बदला जाएगा। तो इसमें कई घंटे और लगेंगे। उसका युद्ध स्तर पर रेल कर्मियों द्वारा काम किया जा रहा है कि कितनी जल्दी इस ट्रैक को दुरुस्त किया जा सके और इस ट्रैक पर भी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो सके। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। तो हमने आपको बताया कि देखिए कई सारी ट्रेनें हैं जिन्हें रोक दिया गया है। हालांकि बताया जा रहा है कि जो 2 और रेलवे ट्रैक है उसके जरिए ट्रेनों का परिचालन कराया जा रहा है, लेकिन थर्ड लाइन पर जो विस्फोट किया गया है उससे काफी क्षति हुई है और मरम्मती का काम लगातार शुरू है, लेकिन अभी तक मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हुआ है। इसलिए थर्ड रेल लाइन पर, रेलवे ट्रैक पर जो ट्रेनें गुजरने वाली थी उन ट्रेनों को रोका गया है। आपको बता दें कि नक्सलियों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है और उसी के तहत रात में ही नक्सलियों ने यहां पर विस्फोट कर दिया और विस्फोट होने की वजह से जो थर्ड रेल लाइन है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। साथ ही साथ रेलवे ट्रैक पर कई सारे पोस्टर और बैनर भी नक्सलियों की तरफ से लगाए गए हैं। चकधरपुर रेल मंडल में नक्सलियों का ये तांडव देखने को मिला है, जहां नक्सलियों ने बम विस्फोट करके रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। थर्ड रेलवे ट्रैक जो है, थर्ड लाइन जो यहां से गुजरती है, वो अभी मरम्मती का काम वहां पर चल रहा है। घटनास्थल पर नक्सली जो है वो बैनर और पोस्टर के जरिए उन्होंने धमकी भी दी है। बढ़ते आगे, बोकारो से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। बीएसएल में वेल्डिंग के दौरान चिंगारी उड़ने से आग लगी है और आग लगने की वजह से ठेका मजदूर झुलस गए हैं। डीजल से भरे गैलन ने आग पकड़ ली, जिसमें हॉट स्ट्रिप मिल के ARS इकाई में आग पकड़ी गई है। बता दें कि श्रमिक का BGH में इलाज हो रहा है। प्रबंधन ने अब जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मेसर्स भारत इंटरप्राइजेस कंपनी का मजदूर धनंजय सिंह बताया जा रहा है जो इसमें झुलस गया है। तो बोकारो से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां जानकारी मिल रही है कि बीएसएल में वेल्डिंग के दौरान चिंगारी उड़ी और इस चिंगारी ने आग का रूप ले लिया। आग लगने की वजह से ठेका मजदूर झुलस गया है। डीजल से भरे गैलन ने अचानक फिर आग पकड़ ली, जिसमें हॉट स्ट्रिप मिल के ARS इकाई में आग लगी है। बताया जा रहा है कि श्रमिक का इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। और अगली खबर जमशेदपुर से है, जहां चाइल्ड लाइन की सेवा अब झारखंड में बंद हो गई है, जिससे सैकड़ों चाइल्ड लाइन में काम करने वाले सदस्य अब बेरोजगार हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले 1098 पर फोन करने से ही चाइल्ड लाइन की सेवा उपलब्ध हो जाती थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने जब से ये सेवा राज्य सरकार को सौंपा है तब से ये सेवा बाधित है। बीते 10 साल से चाइल्ड लाइन सेवा में काम करने वाले सदस्य रोजगार को लेकर चिंतित हैं और फिर से सेवा उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाते लगाते थक गए हैं। अब विपक्ष से गुहार लगाने पहुंचे हैं और अपनी मांगों को विधानसभा में आवाज उठाने की अपील कर रहे हैं। राज्य भर के चाइल्ड लाइन सेवा से जुड़े सदस्यों ने भाजपा नेता कुणाल सारंगी से मुलाकात कर सरकार से उक्त सेवा को फिर से शुरू कराने की मांग की है।
तो चाइल्ड लाइन सेवा बंद होने के पीछे की कहानी को अब आप समझिए। पूरे देश में चल रही है चाइल्ड लाइन सेवा, जो 31 अगस्त से बंद हो गई। भारत सरकार ने इस सेवा को चलाने वाले एनजीओ करार समाप्त कर दिया है और इसके साथ ही अब 1 सितंबर से इसका संचालन राज्य सरकारों को करना था। जानकारी के मुताबिक अभी तक पूरे देश में चाइल्ड लाइन सेवा का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन नामक एनजीओ करता है। इसके संचालन की एक मुश्त राशि भारत सरकार की ओर से दी जाती थी। इसके बाद प्रदेश और जिला स्तर पर यह एनजीओ अपने पसंद की संस्थाओं को चाइल्ड लाइन सेवा को काम देता था। पाया गया कि ज्यादातर काम विशेष एनजीओ को दिए जाते हैं, साथ ही इनकी कई शिकायतें मिलने लगी। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस संस्था से भारत सरकार ने करार खत्म कर दिया। 31 अगस्त से चाइल्ड लाइन सेवा बंद है। मार्च में जारी किए गए सरकारी दिशा निर्देशों के तहत 1098 नंबर की कॉल सेवा को नए नंबर 112 पर शुरू किए जाने की बात की गई थी। अगस्त महीने से इस सेवा को डिफंक्ट कर दिया गया है। ये सेवा काम नहीं कर रही है और मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ, पिछले कई दिनों में कई ऐसे चाइल्ड मैरिजेस के केसेस मेरे संज्ञान में भी आए हैं जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। तो राज्य सरकार को इतने संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी उदासीनता की जो कार्यशैली है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो कर्मी हैं, इन्होंने अपने परिवार का सुख पीछे रखकर बच्चों का भविष्य कैसे आगे रखा जाए, इस दिशा में हमेशा काम किया, कोविड काल से लेकर उसके बाद में भी। तो ऐसी महत्वपूर्ण सेवा को लेकर जो विभागीय उदासीनता दिख रही है, ये निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो व्यक्तिगत रूप से इस विषय को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द चाइल्ड लाइन की जो सेवा है उसे रेस्टोर करने का काम करें। सबसे पहले हम लोग जिले के जो उपायुक्त हैं उनसे मिले, सरकार का यहाँ पे स्टेट में आके सचिव सर से मिले, लेकिन क्या है कि सरकार उदासीनता है एकदम, कुछ समझने का भी नाम नहीं ले रहे हैं, ना ही वो बच्चों का अधिकार को न समझ रहे हैं। इसलिए हम लोग को विपक्ष के पास आना पड़ रहा है। विपक्ष के पास आने का मकसद यही है कि ताकि हम लोग का मुद्दा वो विधानसभा में उठाएं, क्योंकि ये छोटा मोटा ये रोजगार का मामला नहीं है। हम लोग को रोजगार अगर यहाँ नहीं मिले कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन बात हो जा रहा है बच्चों का अधिकार का। अगस्त 2023 के बाद में केवल 3 कर्मियों को नामित किया गया और उनसे काम लिया जाने लगा, और जिसको केवल 2 महीना का एक्सटेंशन मिला था, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई लेटर इशू नहीं हुआ है। और फिर भी हमारे जो 3 कर्मी वो काम अपना सुचारू रूप से दे रहे हैं, अभी तक मानदेय भी हमारा प्राप्त नहीं हुआ। दूसरी बात है, हमने नियुक्ति प्रॉपर जो नियुक्ति की बात होती है उसके संबंध में हमने विभिन्न विभागों में हमने लेटर दिया, पत्र दिया, जिसे राकेश साहब बता रहे थे, लेटर दिया, और हमने बकायदे जो माननीय मंत्री जोबा मांझी मैडम से मिला, सचिव सर से मिला हमने, और ज्ञापन सौंपा, लेकिन हम लोगों को केवल आश्वासन मिला। तो चाइल्ड लाइन के सदस्य जो हैं अब विपक्ष के नेता के पास पहुंचे हुए हैं। बीजेपी नेता से उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। हालांकि अब बीजेपी की तरफ से भी इस मुद्दे को उठाने की बात कही जा रही है। बढ़ते आगे और रुख करते हैं बड़ी खबर की। गढ़वा से बड़ी खबर आपको बता दें, कुएं से बच्चे का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने बच्चे के शव को बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्चा 17 दिसंबर से लापता था और खोजबीन करने के बाद बच्चे का शव बरामद किया गया है। सदर थाना के कुसमाहा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां कुएं से एक बच्चे का शव पुलिस ने बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक बच्चा 17 दिसंबर से ही लापता था। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुट गई है। तो गढ़वा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक कुएं से बच्चे का शव बरामद किया गया है। और अब आपको झारखंड के मौसम का हाल बताते हैं। झारखंड में ठंड से आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि राज्य में न्यूनतम तापमान की बात करें तो कांके में 4.2 डिग्री के आसपास है, जबकि रांची की बात करें तो तापमान 10.4 डिग्री है। चतरा जिला का न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री तक पहुंच चुका है। राज्य में शीतलहर की वजह से सभी तरह के स्कूल 26 से 31 दिसंबर तक बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। रांची से मौसम पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में ठंड से थोड़ी राहत मिली है।
अगर हम तापमान की बात करें तो राजधानी रांची का तापमान, न्यूनतम जो तापमान रहा वो 1 डिग्री ऊपर की ओर चढ़ा। अब राजधानी का तापमान 10.4 डिग्री तक पहुंच गया। हालांकि जो सबसे ज़्यादा ठंड वाला इलाका है वो अभी भी कांके बना हुआ है और जो कांके का तापमान रहा वो 4.2 डिग्री के करीब रहा। वहीं अगर हम चतरा ज़िले की बात करें तो वहाँ भी 5.2 डिग्री तापमान रहा। मतलब साफ आप समझ जाइए कि अगर रांची के बाद यानी रांची के कांके के बाद की अगर हम बात कर लें तो ये चतरा में लगातार लोग ठंड से परेशान हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो शीतलहरी का प्रकोप है उसकी वजह से शिक्षा विभाग ने बड़ा एक कदम उठाया है और 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी तरह के स्कूल, मतलब चाहे वो सरकारी बात कर लें या निजी स्कूल की बात कर लें, सहायता प्राप्त जो स्कूल है उसकी बात कर लें, अल्पसंख्यक जो स्कूल है उसकी बात कर लें, सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। चाचा, ठंड से परेशानी हो रही है? परेशानी तो है थोड़ा बहुत ठंडी से। हाँ, अभी मतलब परसों तक ज्यादा थी सर्दी। परसों तक 1 डिग्री बढ़ा है। हाँ, उसके बाद अब लेकिन सुबह में निकलते हैं फिर भी? हाँ, निकलते। थोड़ा आज कम है, 2 रोज ज्यादा रहा है। उधर 2 रोज ज्यादा था। हाँ, आज थोड़ी कम है। हाँ, थोड़ी आज कम। तो देखिए मौसम बहुत बढ़िया है और मौसम के लिए ही पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो रांची जाना जाता है। और इस वक्त अगर हम ठंड के लिहाज से बात करें तो ठंड में थोड़ी राहत हम कह सकते हैं कि जो न्यूनतम जो तापमान रहा उसमें 1 डिग्री ऊपर की ओर ये तापमान गया है। लेकिन जो आने वाले समय है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि जो शीतलहरी का प्रकोप है वो आपको बीमार कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। अगली खबर धनबाद से है, जहां कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान के नाम एक बार फिर रंगदारी मांगी जा रही है और इस बार बरवा अड्डा के सर्वमंगला नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर हरदेव सिंह को धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया है, जिसमें 1 करोड़ रुपए की रंगदारी नहीं देने पर बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई। दरअसल पिछले 2 दिन से उन्हें व्हाट्सएप पर ऐसा धमकी भरा मैसेज लगातार भेजा जा रहा था, पर उस मैसेज पर उनकी नजर नहीं पड़ी और उसके बाद जब वो मैसेज उन्होंने दोबारा देखा तो वो बरवा अड्डा पुलिस के पास गए और जान माल की रक्षा की गुहार की है। पुलिस की ओर से उन्हें बॉडीगार्ड देने का आश्वासन दिया गया है। व्हाट्सएप में 1 करोड़ रुपया की मांग की गई है कि अगर आप पैसा नहीं देंगे तो हम जान से मार देंगे, गोली मार देंगे। इस तरह के मैसेज से हम लोग बहुत ही दुखी हैं। दिन रात एक करके लोगों को कम पैसा में इलाज करते हैं। अगर उनके साथ या हम उनके परिवार के साथ, मेरे साथ इस तरह की अगर धमकी साहब आती है तो ये मेरे लिए दुर्भाग्य है और हमें अफसोस जरूर मिलेगा कि हम आज तक समाज के लिए सेवा का भाव लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में अगर इस तरह से धमकी मिले, जान से मारने की धमकी मिले तो निश्चित रूप से हमारे लिए दुर्भाग्य होगा। और डॉक्टर जो समुदाय है उनके लिए भी बड़ा ये तकलीफ की बात है कि सेवा के बदले में इस तरह की धमकी मिले। पूर्व बीजेपी विधायक संजीव सिंह के करीबी रंजय हत्याकांड में झरिया की कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने उन्हें सशरीर पेश होने को कहा था। अदालत के आदेश पर वो खुद पहुंचे। न्यायिक प्रक्रिया के बाद अगली तारीख मुकर्रर की गई है। कोर्ट का आदेश था सशरीर हाजिर होने का, इसलिए हाजिर हुए थे। क्या अगली तारीख पड़ी है तो कर दीजिए। हजारीबाग से 4 दिन से लापता बच्चे का अब तक सुराग नहीं मिल सका है। इससे नाराज परिजनों ने 4 घंटे तक रोड जाम रखा और नारेबाजी भी की। परिजनों ने हजारीबाग पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सुशांत सोनी। हजारीबाग का लोहसिंगना थाना क्षेत्र का ओकनी का रहने वाला 4 वर्षीय बच्चा विगत 4 दिनों से गायब है, जिसको लेकर परिजन तो परेशान है ही, इनके साथ साथ जो है मोहल्लेवासी भी परेशान है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो है एक टोटो वाहन में आपको एक जो है पोस्टर नजर आ रहा होगा कि मुझे इंसाफ चाहिए।
आपको बताते चले कि इसी टोटो से जो है उनके पिता 4 दिनों से पूरे शहर में जो है वो भ्रमण कर रहे हैं और अनाउंस कर रहे हैं कि इनका बच्चा जहां भी हो इनके हवाले किया जाए। लेकिन बता दें कि इसको लेकर जो है गुमशुदगी का जो है मामला जो है वो लोहसिंगना थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया है और इसको लेकर जो है पुलिस भी छानबीन में जुड़ गई है। लेकिन दूसरी तरफ आपको हम कुछ भीड़ दिखाना चाहेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है हजारीबाग शहर का यह प्रमुख चौक झंडा चौक है, जहाँ पर इनके परिजन और जो इनके जो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पर जाम किए हुए हैं। बता दें कि इसी जाम को लेकर जो है चारों मार्ग जाम पड़ा हुआ है और खामियाजा यह है कि अभी सड़क का चारों मार्ग पूर्ण रूपेण जाम है। इनका मांग है कि इनके बच्चे को जो है वो सामने लाया जाए। प्रशासन से इंसाफ की मांगे कर रहे हैं। जो 4 दिन पहले जो ये जो घटना घटी है उकनी के जो मोहल्ले में जो 4 साल का बच्चा गायब हो गया है, ये कितनी संवेदनशील घटना है, ये आप सभी से किसी से छुपा नहीं है। इस तरीके का जो ये छोटा बच्चा के साथ जो घटना घटी है वो अभी किस तरीके से कौन से कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में होगा, बच्चे के साथ क्या घटना हो रही है, क्या उसके साथ दुर्दशा की जा रही होगी, ये सोचना समझना बहुत ही मैं कहूँगी कि ये आत्मा को झंझोर कर देने वाली ये घटना घटी है हजारीबाग में। और प्रशासन अभी तक चुप्पी साधी है, कुछ इस पे एक्शन नहीं ले रही है। वो अपना बच्चा चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। जब तक हम लोग हमारा बच्चा नहीं मिलेगा हम लोग नहीं उठेंगे। प्रशासन क्या कह रही है? प्रशासन बोल रही है आप उठ जाइए। क्यों उठे? मेरा बच्चा 4 दिन से नहीं, किस साल में है, कैसे है, क्या है। पुलिस प्रशासन जो है इनकी बच्चे को खोजबीन करने में मदद करे और सामने लाए ताकि इनका बच्चा जो है सुरक्षित तक मिल सके। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।